ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। श्री राधा जन्माष्टमी महात्म्य एवं व्रत विधि। जैसे सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण नित्य हैं, समय समय पर इस भूमंडल में उनका आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है, इसी प्रकार सच्चिदानंदमयी भगवती श्री राधा जी भी नित्य हैं। वास्तव में भगवान की निज स्वरूपा शक्ति होने के कारण वे भगवान से सर्वथा अभिन्न हैं और समय समय पर लीला के लिए आविर्भूत तिरोभूत हुआ करती हैं। नारद पांचरात्र में कहा गया है, जैसे श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप हैं तथा प्रकृति से परे हैं, वैसे ही श्री राधा जी भी ब्रह्म स्वरूप, निर्लिप्त तथा प्रकृति से परे हैं। भगवान की भांति ही उनका समय समय पर आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। वस्तुतः वे भी श्रीहरि के सदृश ही आकृत्रिम, नित्य और सत्य स्वरूप हैं। इसी प्रकार इनका आविर्भाव महोत्सव तथा उसका महत्व भी प्राचीनतम तथा नित्य है। पद्म पुराण ब्रह्मखंड के 7वें अध्याय में श्री नारद ब्रह्मा के संवाद रूप में एक इतिहास मिलता है। उसमें नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी राधा जन्माष्टमी के व्रत के महान महात्म्य का वर्णन करते हुए एक प्राचीन प्रसंग सुनाते हैं। वे कहते हैं, वत्स नारद, पहले सत्य युग में एक लीलावती नाम की वारांगना थी। उसने बहुत बड़े बड़े कठोर पाप किए थे। एक दिन धन की लालसा से वह अपने नगर से निकलकर एक दूसरे नगर में गई। वहाँ उसने एक जगह बहुत लोगों को एकत्र देखा। वे लोग एक सुंदर देवालय में राधाष्टमी व्रत का उत्सव मना रहे थे। गंध, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र तथा नाना प्रकार के फल आदि से भक्तिपूर्वक श्री राधा जी की श्रेष्ठ मूर्ति की पूजा कर रहे थे। उन लोगों को महोत्सव परायण देखकर वारांगना ने कौतूहल पूर्वक उन लोगों से पूछा, पुण्यात्मजनों, आप हर्ष में भरे यह क्या कर रहे हैं? मैं विनय पूर्वक पूछ रही हूँ, कृपा करके बताइए। इसके उत्तर में उन राधाव्रतियों ने कहा, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दिन के समय श्री राधा जी का वृषभानु के यहाँ यज्ञ भूमि में प्राकट्य हुआ था। हम लोग उसी का व्रत करके महोत्सव मना रहे हैं। इस व्रत से मनुष्यों के बहुत बड़े बड़े पापों का तुरंत नाश हो जाता है। उनकी बात सुनकर वारांगना लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय करके व्रत किया। दैव योग से उसको सर्प ने डस लिया, इससे उसकी मृत्यु हो गई। उसने बड़े पाप किए थे, अतएव हाथों में पाश तथा मुद्गर लिए भयानक यमदूत आ गए और उसे डांटने लगे। इसी बीच विष्णु दूतों ने आकर चक्र से यमपाश को काट दिया। वह वारांगना सर्वथा पाप मुक्त हो गई और उसे वे विष्णु दूत विमान पर चढ़ाकर गोलोक नामक मनोहर दिव्य विष्णुपुर में ले गए। ब्रह्मा जी ने फिर कहा, इस प्रकार पापों का नाश करने वाले और श्री राधा माधव को अत्यंत प्रिय राधाष्टमी व्रत को जो लोग नहीं करते हैं, वे मूढ़ बुद्धि हैं। जन जन को चाहिए कि वे सर्वत्र श्री राधा जन्माष्टमी व्रत करने तथा महोत्सव मनाने का सत्प्रयास करें। इसमें उनका और जगत के उन जीवों का जो इस व्रत महोत्सव का सेवन करेंगे कल्याण होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत में श्री नारायण ने नारद जी के प्रति श्री राधाए स्वाहा इस षडक्षर राधमंत्र की अति प्राचीन परंपरा तथा विलक्षण महिमा के वर्णन प्रसंग में श्री राधा पूजा की अनिवार्यता तथा परम कर्तव्यता का निरूपण करते हुए कहा है, श्री राधा की पूजा ना की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। अतएव समस्त वैष्णवों को चाहिए कि वे भगवती श्री राधा की अर्चना अवश्य करें। ये श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। ये भगवान के रास की नित्य अधीश्वरी हैं। इन श्री राधा के बिना भगवान श्री कृष्ण क्षण भर भी नहीं ठहर सकते। ये संपूर्ण कामनाओं का राधन, इसी कारण इन देवी का नाम श्री राधा कहा गया है। श्री राधा जी का प्राकट्य भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न के समय श्री विश्वानुपुरी बरसाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम में हुआ था। कुछ महानुभाव प्रातःकाल प्राकट्य हुआ मानते हैं। संभव है कल्पभेद से उनकी मान्यता सत्य हो, पर प्राचीन पुराणों में मध्याह्न का ही उल्लेख मिलता है। देवर्षि नारद और भगवान सदाशिव का संवाद। नारद जी बोले, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ। प्रणाम करके पूछता हूँ, बतलाइए, श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देव पत्नी हैं, महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं? क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? कहिए, वे वेद कन्या हैं, देव कन्या हैं अथवा मुनि कन्या हैं?
सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें। कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुँह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनकी रूप माधुरी तो जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य मैं पूरा पूरा सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधाष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता और श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थीं। वे महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थीं। उनके ही गर्भ से सुभद्रा भाद्रपद की शुक्लाष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुईं। वेद शास्त्र तथा पुराण आदि में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान हुआ है, वे श्री राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थीं। हे भाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन पूजन अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर को ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाकर नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों के द्वारा यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुतिपूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य भाग में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख कर स्थापित करके ध्यान, पाद्य, अर्घ आदि द्वारा क्रम पूर्वक भली भांति उपासना करें। श्री राधा माधव युगल का ध्यान, जिनकी स्वर्ण और नीलकमल के समान अति सुंदर कांति है, जो जगत को मोहित करने वाली श्री से संपन्न हैं, नित्य नलिता आदि सखियों से परिवृत हैं, सुंदर नीले और पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा जिनके नाना प्रकार के आभूषणों से आभूषित अंगों की कांति अति मधुर है, उन अव्यय सुललित युगल किशोर रूप श्री राधा कृष्ण के हम नित्य शरणापन्न हैं। इस प्रकार युगल मूर्ति का ध्यान करके शालग्राम में अथवा मनोमयी मूर्ति या साक्षात पाषाण आदि की मूर्ति में पुनः सम्यक रूप से अर्चना करें। महाप्रसाद वितरण, भगवान को निवेदन किए गए गंध, पुष्प, माल्य तथा चंदन आदि के द्वारा समागत कृष्ण भक्तों की आराधना करें। श्री राधा जी की भक्ति में दत्तचित्त होकर उनके लिए प्रस्तुत नैवेद्य, गंध, पुष्प, माल्य तथा चंदन आदि के द्वारा दिन में महोत्सव करें। पूजा करके दिन के अंत में भक्तों के साथ आनंद पूर्वक चरणोदक लेकर महाप्रसाद भक्षण करें। श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए रात में जागरण करें। चांदी और सोने की सुसंकृत मूर्ति रखकर उसकी पूजा करें। दूसरी कोई वार्ता न करते हुए नारी तथा बंधु बांधवों के साथ पुराण आदि से प्रयत्न पूर्वक इष्ट देवता श्री राधा कृष्ण के कथा कीर्तन का श्रवण करें। इस अष्टमी को दिन रात एक एक पहर पर विधि पूर्वक श्री राधा माधव की पूजा करें। इस प्रकार महोत्सव करके परम आनंदित होकर साष्टांग दंड प्रणाम करें। जो पुरुष अथवा नारी राधा भक्ति परायण होकर श्री राधा जन्म महोत्सव करता है, वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में वास करता है तथा भवबंधन से मुक्त हो जाता है। राधा नाम की तथा राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा। जो मनुष्य राधा राधा कहता है तथा स्मरण करता है, वह सब तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्या की प्राप्ति में प्रयत्नवान बनता है। जो राधा राधा कहता है, राधा राधा कहकर पूजा करता है, राधा राधा में जिसकी निष्ठा है, जो राधा उच्चारण करता है, वह महाभाग श्री वृंदावन में राधा की सहचरी होता है। हे महाभाग, उनका कथा कीर्तन करो, उनके उत्तम मंत्र का जप करो और रात दिन राधा राधा बोलते हुए नाम कीर्तन करो। जो मनुष्य कृष्ण के साथ राधा का अर्थात राधे कृष्ण नाम कीर्तन करता है, उसके महात्म्य का वर्णन मैं नहीं कर सकता और ना उसका पार पा सकता हूँ। गंगा, गया और सरस्वती सदा हितकारिणी नहीं होती, परंतु राधा नाम स्मरण कदापि निष्फल नहीं जाता। यह सब तीर्थों का फल प्रदान करता है।
श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी हैं तथा सर्व ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। यह सब सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने प्रणत होकर यथोक्त रीति से श्री राधाष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में या राधा जन्माष्टमी व्रत की कथा श्रवण करता है वह सुखी माना जाता है, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक श्री राधा का मंत्र जप करता है अथवा नाम स्मरण करता है वह धर्मार्थी हो तो धर्म प्राप्त करता है, अर्थार्थी हो तो धन पाता है, कामार्थी पूर्ण काम हो जाता है और मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। Like and subscribe the Kanha's Introvert Yogini and stay tuned for the next videos. Jai Shri Radhe Krishna.